सूर्यवंशी क्षत्रिय गढ़वाल जनजाति विकास समिति के गिरिडीह जिला के क्रांतिकारी धरोहर अपने समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय कैलाश सिंह की श्राद्ध कार्यक्रम में गिरिडीह जिला के सूर्यवंशी समाज के पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय गढ़वाल जनजाति विकास समिति के संस्थापक श्री विश्वनाथ सिंह, सन्यास सिंह, इंद्र नारायण सिंह, जिला सचिव श्याम नारायण सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह, अभय सिंह, अंगद सिंह, दिलीप सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेश कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह तथा सैकड़ों स्वजाति बंधु उपस्थित हुए। जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए किस तरीके से हमारे पुरखा लोग एकदम जी जान से सामने रहते थे। और जो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग का है वो है शस्त्र और शास्त्र। तो हमारे पास शास्त्र भी अब नहीं है और शस्त्र भी छोड़ रहा है, क्योंकि इनके बाद का जो पीढ़ी आया है, हमको लगता है कोई तलवार चलाना तो दूर की बात लठियों बेच के चलाना नहीं जानता है। तो ये हो गया। दूसरा, शास्त्र की अगर बात कीजिएगा तो हम बात करेंगे हमारा समाज का जो संस्कृति था। संस्कृति क्या था कि हमारे समाज की बहू बेटियों पर हमारा नाक हुआ करता था और हमें ये गर्व होता था कि हमारी बहू बेटियां जो है हमारे पगड़ी को, हमारे नाक को सुरक्षित रखेंगी। लेकिन अभी जो दुर्दशा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे समाज की बेटियां आज के डेट में अपने समाज के मतलब लड़कों पर भरोसा नहीं कर रही है और अपने समाज से वो बाहर के लड़कों के साथ रिश्ता बनाते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये माताओं के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है कि बच्चियों को हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि जिससे बच्चियां इस तरह का कदम उठाने। हमरा याद है कि हमनी गाँव में कोल थी कि मजाल है हमारे घर आके बहू बेटी तने कोई नज़र उठाई देख ली। अब नज़र उठाने का बात तो नहीं, अब तो लोग नज़र मिलाना शुरू कर दिए, हाथ पकड़ना शुरू कर दिए हैं। तो अभी भी समय हमारे पास है कि हम, इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि हमारा जो असली पहचान था वो था कि ये बाजू का जो हनकार था और झनकार था, इससे लोगों में एक भय था कि हम इस समाज के इज्जत के साथ या जान या संपत्ति के साथ अगर खेलना चाहेंगे तो ये समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ये तीनों चीज़ को बचाया था। तो हम तो ये आग्रह करेंगे कि इनका जो विरासत है, इनका जो क्षमता था, उसको हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे और केवल हम युद्ध में नहीं आगे रहेंगे बल्कि हम संघर्ष में भी आगे रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी हमको आगे आना चाहिए। हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। जैसा आपको पता चला है कि उस समय का ये मैट्रिक पास थे और उसके बाद टाटा में भी इनको नौकरी लगी थी। लेकिन जब देखा इन्होंने कि घर परिवार और गांव में संकट आ गया है तो नौकरी छोड़ करके और वापस यहाँ आकर के क्रांति करने लगे। तो ऐसे क्रांतिकारी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम इनको बार बार कैसे याद कर सके ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो कुछ सीख सके और कुछ हासिल कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, बहुत अच्छे।